सिद्दीक साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन वाले मामले पर आप लोग अदालत गए, अब इसका मकसद क्या है? ये 100 रोज से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, हुकूमत अब तश्कील पा चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन के उस अमल को कलअदम करार देने की आप लोगों की जो कोशिश है वो कामयाब भी हो गई तो इसके क्या नताइज निकल कर आ सकते हैं सामने? पहले तो बताता चलूं, ये पिछले 5 महीने से ये मामला जो है मैंने उठाया हुआ है ऑलरेडी कि सेक्शन 215 जो पार्टी इंतखाबी निशान लेने का इख्तियार देता है, या आइन के आर्टिकल 17 से 2 से मुतादम है। एक्चुअली टेकिंग अवे अ सिंबल इज एक्चुअली बैनिंग अ पार्टी। पार्टी को अगर बैन करना है, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के अलावा, उसके लिए वफाकी हुकूमत एक ऑर्डर पास करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करती है। तो ये जिस चैलेंज की थी जनवरी के अंदर, फैसला दे दिया, सिंगल जज ने कहा, वो मिस इंटरप्रिटेशन की, उन्होंने पार्टी को एक एसोसिएशन ट्रीट कर लिया, मामला गया डिवीजन बेंच के पास। 29 फरवरी, डेटें मैं बताता रहूंगा, मुझे तो जुबानी याद है, 29 फरवरी को वो फैसला महफूज हुआ, लेकिन फैसला सुनाया नहीं गया। फिर सेक्शन 104 जो मखसूस नशिस्तों वाला है, रूल 94 जो कहता है कि मखसूस नशिस्तें उसको मिलेंगी जो पार्टी सिंबल होगा, ये भी चैलेंज किया गया। फिर लार्जर बेंच बना 25 मार्च को, और अब तक लार्जर बेंच बैठ नहीं सका। तो ये जो मामला, फिर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये लाहौर हाई कोर्ट में दायर किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 जून को रखा हुआ है, इस पे बहस होनी है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस हो गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इलेक्शन एक्ट में सर्टन अमेंडमेंट्स हुई थी, वो अमेंडमेंट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक थी। तो उन्हें अंदाजा नहीं था इस बात का कि ये जो अमेंडमेंट है ये इतनी डेंजरस और ड्रैकोनियन है कि आप पार्टी फंडिंग के हवाले से, तो अगर देखा जाए वो जो आइन ने फराहम किया है, तो कानून मौजूद है जो पहले तो कहता है कि पार्टी का सिंबल जाया जा सकता है, दूसरा तो वायरी हो जाता है कि कानून से मुतसाद बुनियादी हकूक से मुसाम, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस मैदान में आ जाएगी। मैदान में किस डेट से आएगी कि जिस डेट से इलेक्शन लड़े थे। जब वो इलेक्शन लड़े थे तो ठीक है, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पार्टी के तौर पर सिंबल नहीं दिया था, लेकिन उनकी डेक्लेरेशन पार्टी के तौर पर मौजूद थी। और क्या होगा, जब वो वापस आ जाएगी तो मखसूस नशिस्तें उनकी बहाल हो जाएंगी, और जो मखसूस नशिस्तों का केस है, अल्टीमेटली इसके 2 इम्पैक्ट होंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक वजूद आ जाएगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इत्तेहाद अपनी जगह पर मौजूद है, साथ साथ मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। ये बहुत आम मामला, और वैसे भी ये ज्यादती है, यानी अब ये इससे जो पार्टियों का जो मैंडेट है ये, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। सिर्फ मखसूस नशिस्तों के, वो तो जो इस वक्त दीगर जमातें हुकूमत की जिनको नशिस्तें मिली थी वो ऑलरेडी उनसे अभी वापस ले ली गई हैं जब तक फैसला नहीं हो जाता। तो इससे पार्टीज का जो मैंडेट है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा ना। सिर्फ वो आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से PTI की अमरेला तले आ जाएंगे वापस। नहीं, देखे ना, मखसूस नशिस्तें जो इनको गई थी, वो मखसूस नशिस्तें जो 37 के करीब हैं, जो और कौमी असेंबली के अंदर, सूबाई असेंबलियों में बड़ी ढेर सारी नशिस्तें हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वो सारी नशिस्तें हमारी वापस आ जाएंगी। वो तो वरना इलेक्शन कमीशन ने एलोकेट कर दी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, MQM को, इन सब सियासी जमातों में वो जो हमारा हिस्सा है मखसूस नशिस्तों का प्रोपोर्शनेट के मुताबिक जो आनी है, वो सारी हमें वापस मिल जाएंगी। दूसरी जो साथ ही साथ एक चीज और जोड़ लेना, कि आपको पता है कि जो रिकाउंटिंग के जितने सीटें लेकर गए थे, वो रिकाउंटिंग भी लाहौर हाई कोर्ट ने अब तक 3 ऑर्डर कर दिए हैं कि रिकाउंटिंग दोबारा इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती रिकाउंटिंग कराई, वो भी सामने देख लिया, और अब आगे अपीलें लेट हो रही हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आज एक और आ गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाना चाहते हैं। इसके लिए मौजूदा हुकूमत ने मिलकर, और पर्सन स्पेसिफिक है, अपना गिलानी साहब खुद आ रहे हुए हैं फॉर्म 47 के हवाले से, उन्होंने इसमें तरमीम करके कहा कि रिटायर्ड जजेस भी आ सकते हैं। तो रिटायर्ड जजेस की जो तरमीम है वो भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो है ना, कि इलेक्शन कमीशन बड़ी बुरी तरह से फंस गया हुआ है, और ये पार्टियों के लिए बड़े आने वाले दिनों में हालात खराब है।